क्या बैठते समय आपके निचले हिस्से में तेज दर्द होता है? ये देखिए, इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द का सामना आपको करना पड़ता है। और क्या ये दर्द आपके रोज़मर्रा के कामों को भी मुश्किल बना रहा है? देखिए, आप अकेले नहीं है, दुनिया भर में लाखों लोग इस दर्द से परेशान हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 10 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी टेलबोन में दर्द का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये होता है टेलबोन, और इसी टेलबोन के दर्द को कॉक्सियल पेन भी हम कहते हैं। इस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी के अंत में ये एक हड्डी के जैसा भाग होता है, बोन के जैसा भाग होता है। और ये दर्द तब ज़्यादा हो जाता है जब किसी भी प्रकार की चोट आपके निचले हिस्से में लग जाती है, और इसी चोट की वजह से यहाँ पर कभी कभी सूजन आ जाती है। ये अक्सर बहुत देर तक जो लोग बैठे रहते हैं उनको तकलीफ होती है। कुछ पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे भी है जो बहुत देर तक बाइक पे बैठने की वजह से उन्हें ये तकलीफ होती है, या फिर कभी झटका लग जाए, कुछ चोट लग जाए तो भी ये दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या होते हैं इस टेलबोन के दर्द के कारण? इसमें क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं, और कौन से वो ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे हैं जो आप आजमा सकते हैं और इस तकलीफ से पूरी तरह से राहत पा सकते हैं? इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। डिटेल में हम वीडियो को समझे उसके पहले एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियोज़ सबसे पहले आप देख सकें। शुरुआत में हम समझते हैं टेलबोन की इस तकलीफ का कारण है क्या, ये आपको हो क्यों सकता है। पहला इसका कारण होता है अगर आपको कोई चोट लग जाए, आप गिर जाए, या फिर कोई दुर्घटना हो जाए। अगर आप अचानक कहीं गिर जाते हैं तो टेलबोन को चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से ये दर्द आपको शुरू हो सकता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, और खासकर अगर आपकी कुर्सी सही नहीं है, हार्ड सरफेस है, आप हार्ड सरफेस पे बहुत देर तक अगर बैठे रहते हैं तो इससे भी ये तकलीफ आपको हो सकती है। इसका तीसरा कारण होता है महिलाओं के केस में, डिलीवरी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाए तो उसकी वजह से भी ये तकलीफ शुरू हो सकती है। इसका चौथा मुख्य कारण होता है अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, या फिर अचानक से आपका वेट गेन हुआ है, कुछ ही समय में आपका वज़न बढ़ गया है, तो ये बढ़े हुए वज़न की वजह से भी आपके टेलबोन के ऊपर प्रेशर आ सकता है, दबाव बन सकता है, और इसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। कारण तो समझ गए, अब क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और आपको इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों होती है, इसे भी समझते हैं। इसमें सबसे पहला और मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है बैठते समय या उठते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना। लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कहीं जाने के बाद बैठने में भी डर लगने लगता है, अगर बैठे तो दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा लक्षण इसमें होता है लंबे समय तक बैठने के बाद आपका दर्द बढ़ जाता है। तीसरा लक्षण इसमें दिखने लगता है निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जहाँ पर ये टेलबोन है उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, और इसी वजह से रूटीन काम करने में भी तकलीफ होती है। जिन लोगों को बहुत देर तक बाइक पर ट्रैवल करना होता है उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा भी हार्ड सरफेस लग जाए तो बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द बढ़ जाता है, और ये दर्द कभी कभी असहनीय बन जाता है, आंखों से आंसू लाने वाला दर्द ये बन जाता है। चलिए, लक्षणों के बारे में हमें पता चल गया, कारण भी पता चल गया, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इससे राहत कैसी पाई जाए, क्या है इसके होम रेमेडीज़ और क्या है इसका सटीक ट्रीटमेंट। कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने टेलबोन के इस दर्द के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस तकलीफ से आपको पूरी तरह से राहत पाने में मदद कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कुछ केसेस में आपको ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे केस में भी होम्योपैथी से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे रूटा है, हाइपेरिकम है, बेल्सपर्निस है, रस्टॉक्स है, सिलिका है, सेपिया है, कैल्क्रिया फ्लोर है, सिम्फाइटम है, अर्निका है, ऐसी काफ़ी मेडिसिन है। लेकिन याद रखिए, खुद के मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। चलिए अब जानते हैं उन ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में। नंबर 1, गर्म या ठंडी पानी की सिकाई। जी हाँ, गर्म पानी की बोतल आप ले सकते हैं, या फिर आप पैड भी ले सकते हैं, हीटिंग पैड आपको मिलेगा, ये भी आप ले सकते हैं। और 15 से 20 मिनट तक आपको जहाँ पर दर्द है उस जगह पर आपको इसे लगा के रखना है। इससे आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो कम हो जाएगा, अगर सूजन है तो उसमें भी आपको इससे राहत मिल सकती है। इसके विपरीत आप
आइस पैक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए आप दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। जब आप आइस पैक लगाएंगे तो ये भी आपके सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा और आपको काफ़ी राहत इससे मिल सकती है। बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन इससे टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं दूसरा सिंपल उपाय। आपको गर्म पानी के बाथ टब में बैठना है और उसमें डालना है एप्सम सॉल्ट। जी हाँ, मार्केट से आपको एप्सम सॉल्ट लेके आना है, गर्म पानी के टब में डालिए और 20 से 30 मिनट आपको इस टब में बैठना है। इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां है उसको आराम मिलेगा, जो आपको दर्द है, जो पेन आपको हो रहा है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी राहत मिल सकती है। सुबह के टाइम आप इसे कर सकते हैं नहाने से पहले, ताकि दिन भर की जो तकलीफ है वो कम रहे। तीसरा घरेलू नुस्खा हम इसे कहे या बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसे कहे, आपने ध्यान में रखना है, हार्ड सतह पर नहीं बैठना है। याद रखिए, जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ ना हो, हार्ड सतह पर आपको नहीं बैठना है। बहुत हार्ड सतह जहाँ पर है, ऐसे चेयर पर भी आपको नहीं बैठना है, बल्कि एक कुशन मिलता है, एक पिलो मिलता है, जिसे डोनट शेप पिलो कहते हैं। ये स्पेसिफिकली बना होता है कॉकेक्सियल पेन को कम करने के लिए। कुछ दिनों के लिए आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप जो भी चेयर पे बैठे, इस कुशन को रखिए, ताकि आपकी जो हड्डी है, वहाँ पर जो दर्द है, उसे राहत मिल सके, आपको तकलीफ नहीं होगी। बैठते समय और एक बात याद रखिए, सीधा पीठ के साथ आपको बैठना है, बैक सपोर्ट लेके बैठना है और पैर ज़मीन पर टिका कर रखने हैं, ताकि आपके कॉकेक्सियल बोन के ऊपर प्रेशर ना आए। चौथा घरेलू नुस्खा है हल्के हाथ से मालिश करना। जी हाँ, हल्के हाथों से आप नारियल के तेल से या फिर जैतून के तेल से प्रभावित क्षेत्र पर आराम से आहिस्ता से मालिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर मसाज करने से आपका दर्द बढ़ता है तो आपने इसे अवॉइड करना चाहिए। हल्के हाथ से जब आप मसाज करते हैं तो उस जगह का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपको तकलीफ में राहत मिलती है। पांचवा सिंपल सा तरीका है हल्की एक्सरसाइज करना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपका वजन अगर ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। 6 नंबर का सिंपल सा घरेलू उपाय है हल्दी का दूध। जी हाँ, आपने करना क्या है, 1 गिलास गर्म दूध लेना है, आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और इसे आप सुबह के वक्त ले सकते हैं। कुछ दिनों तक आपने ये प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हल्दी एक एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है और जिसकी वजह से आपको तकलीफ में, दर्द में और सूजन में कमी मिलती है और आपको अच्छा लगने लगता है। साथ ही याद रखिए, आपने थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बहुत देर तक एक ही जगह पर नहीं बैठना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा कम कीजिए और याद रखिए, ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सही डायग्नोसिस और सही चिकित्सा आपको इस बीमारी से पूरी तरह से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।